प्यारे बच्चों, मैं साइंस मास्टर शरद सौभाग्यम और मैं GMS खेली दौसा में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पे साइंस को जिस विधि से पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं भी तुम्हें उसी विधि से थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटी के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ साइंस सिखाऊँ। मुझे लगता है तुम्हारे विज्ञान शिक्षक श्री मंजीत जी उसी विधि से तुम्हें यहाँ ज़रूर शिक्षित कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। तो तुमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी किए होंगे। जो भी पाठ तुम पढ़ रहे हो, हर पाठ में कुछ न कुछ गतिविधियाँ, साइंस की गतिविधियाँ होती हैं। और साइंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक्टिविटी करके, खुद से एक्टिविटी करके चीज़ों को, विज्ञान के जो सिद्धांत है उसको समझना। ठीक है ना? तो अभी तुम फिलहाल विज्ञान में बता सकते हो कौन कौन से पाठ पढ़ रहे हो? अभी फ़िलहाल छठी क्लास वाले कौन से पाठ पढ़ रहे हैं? छठी क्लास वाले क्या नाम है पाठ का? शरीर में गति। अच्छा, और सातवीं क्लास वाले? जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन। अच्छा, और आठवीं क्लास के बच्चे क्या बोले? किशोरावस्था की ओर। अच्छा, ठीक है। तो उसके पहले भी जो तुमने पाठ पढ़े उससे मैं तुम्हें बात बताऊंगा, और जो अभी जो पढ़ रहे हो उससे मैं तुम्हें कुछ बात बताऊंगा। ठीक है? वो है हमारी जो खोपड़ी है, एक हड्डी ये है। इसमें भी क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों का जोड़ है। ठीक है ना? तो अब उसकी कोई संरचना, यहाँ कोई मॉडल तो है नहीं, लेकिन उस खोपड़ी की हड्डी के अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो उसके अंदर जो सुरक्षित रहता है या सुरक्षित रखा जाता है, वो अंग कौन सा है बता सकते हो? मस्तिष्क के अंदर कौन सा अंग होता है? खोपड़ी के अंदर कौन सा अंग होता है? उत्तर बता दिया सर ने। दिया था। खोपड़ी में क्या होता है? मस्तिष्क, ब्रेन, है ना? तो तुम देखो मेरे पास एक ब्रेन का एक मॉडल है। ये है हमारा मस्तिष्क। तो हमारा जो बॉडी है लेफ्ट एंड राइट भागों में बटा हुआ है। ठीक है ना? दाएं और बाएं भाग में। तो मस्तिष्क के भी देखो दो पार्ट हैं मुख्यतः, दाएं और बाएं पार्ट में। तुम देख लो, यही चीज़ जो है ये हमारे खोपड़ी के अंदर ये मौजूद रहती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। बता सकते हो ये क्या काम करता है हमारे लिए? मस्तिष्क के द्वारा ही हम सारे अनुभवों को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि देखने की अनुभूति हो, दर्द की अनुभूति हो, और जो मान लो कुछ गर्मी लग रही है, तापमान की अनुभूति हो। ठीक है? जो भी तुम अनुभव करते हो वो सारी जो अनुभूति है वो तुम्हें तुम्हारा मस्तिष्क प्रदान करता है। मस्तिष्क ही तुम्हें याद करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना? जिसका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित रहता है वो चीज़ों को ज़्यादा समझता है, ज़्यादा याद रखता है। वो है हमारी जो खोपड़ी है, एक हड्डी ये है। इसमें भी क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों का जोड़ है। ठीक है ना? तो अब उसकी कोई संरचना, यहाँ कोई मॉडल तो है नहीं, लेकिन उस खोपड़ी की हड्डी के अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो उसके अंदर जो सुरक्षित रहता है या सुरक्षित रखा जाता है, वो अंग कौन सा है बता सकते हो? मस्तिष्क के अंदर कौन सा अंग होता है? खोपड़ी के अंदर कौन सा अंग होता है? उत्तर बता दिया सर ने। दिया था।
खोपड़ी में क्या होता है? मस्तिष्क, ब्रेन, है ना। तो तुम देखो मेरे पास एक ब्रेन का एक मॉडल है, ये है हमारा मस्तिष्क। तो हमारा जो बॉडी है लेफ्ट एंड राइट भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना, दाएं और बाएं भाग में। तो मस्तिष्क के भी देखो दो पार्ट हैं मुख्यतः, दाएं और बाएं पार्ट में। तुम देख लो यही चीज़ जो है ये हमारे खोपड़ी के अंदर ये मौजूद रहती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। बता सकते हो ये क्या काम करता है हमारे लिए मस्तिष्क? मस्तिष्क के द्वारा ही हम सारे अनुभवों को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखने की अनुभूति हो, दर्द की अनुभूति हो, और जो मान लो कुछ गर्मी लग रही है तापमान की अनुभूति हो, ठीक है। जो भी तुम अनुभव करते हो वो सारी जो अनुभूति है वो तुम्हें तुम्हारा मस्तिष्क प्रदान करता है। मस्तिष्क ही तुम्हें याद करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है ना। जिसका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित रहता है वो चीज़ों को ज़्यादा समझता है, ज़्यादा याद रखता है। कंदुक खलिका संधि, ठीक है। तो कंदुक मतलब जो गोल पार्ट होता है ना, राउंडेड पार्ट, और खलिका मतलब जो कटोरा वाला पार्ट होता है। तो तुम अगर किसी राउंडेड पार्ट को कटोरा भाग में अगर तुम घुमाओ तो क्या होगा, इस तरह की गति आएगी ना, चारों ओर घूमेगा, है ना। तो इसी या कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो इसके अंदर डाला जाता है। और मैंने बताया कि अगर दो या दो से ज़्यादा दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखो तो उसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। तो इसके अंदर जो भी वस्तु रखी गई है उसको अगर हम देखना चाहें तो हमें बहुत सारे इसके अंदर प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो प्रतिबिंब बनेंगे और उसको हम मतलब इसको घुमा के अनेकों डिज़ाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो कैलेडोस्कोप की सहायता से हम एक तरह से डिज़ाइनिंग का भी काम सीखते हैं, ठीक है। तो तुम इसको एक बार आके देखो तो कोई बताओ तुमने क्या देखा है। कोई देखेगा? कौन आएगा? या लड़कियों में से आ जाओ कोई? जो आ जा रहे आशिक, इसको सब फोटो लीजिए। ठीक है जी, आपके साथ ही लेना है ना? हाँ लो आ जाओ आप, मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ साथ में। दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? तरह तरह के रंगीन दिख रहे। देखिएगा इसके अंदर कांच की चूड़ियाँ कोई रंगीन तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखता है। इसको देखो, कौन है तो देखिएगा। घुमा के देखना, तुम्हें कुछ डिजाइन बनते हुए दिख रहे हैं? तो इसमें कंपन से वायु में एक वेव उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है। तो वो जो तरंग है ना, जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमारे कान के अंदर जो अंदर में कान का पर्दा है उसको ईयर ड्रम कहते हैं, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? कान के पर्दे को पर्दा ही बोलते हैं सर। कर्णपटह। कर्णपटह। हाँ, कर्णपटह बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ध्वनि की जो तरंग हमारे कान के पर्दे के ऊपर आती है तो बहुत उसको मतलब कंपित करती है कान के पर्दे को। तो वो जो ध्वनि हमारे कान के अंदर और भी जो हिस्से हैं वहाँ तक वो ध्वनि पहुँचती है और उस ध्वनि की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है और मस्तिष्क ही हमें ध्वनि की अनुभूति प्रदान करता है, ठीक है ना।
इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम क्या एक माध्यम प्रदान कर रही है, एक माध्यम बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्वनि की तरंगें किसी माध्यम से ही आगे बढ़ती है, ठीक है। तो क्योंकि माध्यम में ही कंपन होता है। अब मेरे पास ये क्या है कि एक मैंने इसको कह सकते हैं कि ये खिलौना टेलीफोन है। मैंने एक हाथ में क्या रखा है, एक खिलौना टेलीफोन। टेलीफोन से क्या करते हैं, कोई व्यक्ति कहीं काफ़ी दूर में है तो वहाँ उसे हम बातें कर लेते हैं ना। तो अगर मैं है तो जो फूस वाले घर होते हैं ना, उनके छप्पड़ उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्यों? हवा उड़ा ले जाता है उसे, हवा उड़ा ले जाता है। इसको यहाँ रख दो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और मैं करना चाहता हूँ, एक कागज की स्ट्रिप लेना चाहता हूँ मैं। कोई है सर कागज? एक वो ले गया, कॉपी ले गया। एक कागज का स्ट्रिप लाओ तो उससे मैं वो समझाता क्लास हूँ। में करवाया था ना हमने, वो मुंह से फूंक मार के वो जो कागज का टुकड़ा था वो कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था। हाँ लेके आ जा। ऐसी क्या चीज़ है उसको, हवाई जहाज को वो हवा में उड़ाए रखता है। यह हवाई जहाज जैसे जमीन पे पहले चलती है, फिर वो जमीन को छोड़ते फिर ऊपर उड़ जाती है। तो ऐसी कौन सा सिद्धांत, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हवाई जहाज ऊपर की ओर हवा में उठ जाता है? फोन आ रहा है सर। तो है ना, ये भी इसकी पोजीशन क्या है, अभी नीचे की ओर झुकी हुई है ना। अब मैं इस कागज़ के ऊपर फूंक मारूंगा, तो फूंक मारने का मतलब क्या होगा कि मैं अब यहाँ पे कागज़ के ऊपर जो भी वायु है उसमें मैं गति ला दूंगा, काफ़ी तेज़ गति मैं इस कागज़ के ऊपर मैं वायु में गति ला दूंगा। तो तुम देखना कागज़ का क्या होता है। क्या हुआ, कागज़ ऊपर की ओर उठ गया ना। देखो कागज़ के ऊपर मैं फूंक मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी कागज़ ऊपर की ओर उठ रहा है। नीचे तो नहीं फूंक मारा, नीचे मारता तो ऊपर तो जाता, लेकिन मैं ऊपर ही कागज़ के ऊपर से फूंक मार रहा हूँ। तो अब यहाँ फूंक मार रहा हूँ तो ये तो और नीचे ही रहना चाहिए, ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फिर देखो मैं करता हूँ, क्या हुआ, ऊपर की ओर उठ गया। तो यही सर का फोन ले लेना। इसको तो मान के चलो कि एरोप्लेन का जो पंख होता है ना, देखा ना एरोप्लेन का, दो पंख होते हैं, दाएं और बाएं, और उस पंख की एक विशेष बनावट होती है। और दूर होके बात करो, हाँ। और इसे टाइट कर लो, टाइट कर लो। हाँ, कुछ बोलना है तुम्हें और वो उसको सुनना है। बोलो बोलो बोलो, कुछ सुना उसे, मुंह में लगा के बोलो ना। तो टाइट करो इसे टाइट खींच ले इसको, थोड़ा खींच ले। अब बोलो बोलो बोलो, आ जाओ। शर्मा रहा है ये बोलने में। ये थोड़ा सा शर्मिला है। आवाज आई, क्या बोला इसने? हेलो, फोटो लेना, आवाज आ रही है ना, मेरे वहां से फोटो ले लेना। आवाज आ रही है, छोड़ देना, कान पकड़ ले। सर जो बोले वो काम करना है, सर जो बोल रहे हैं ना यहाँ से वो काम करके दिखाना है, तब पता चलेगा। तुम आवाज सुना, आ रही है, आवाज आ रही है उसे? ठीक है भाई, आवाज आ रही है बिल्कुल, जैसे फोन में बात करते हैं ना ऐसे। तो उसने आवाज बताओ किस माध्यम के द्वारा उसने सुना, ए चल बताओ तो।
तुम भी देखो ना, जा इस माध्यम के द्वारा भाग उसने लेना। आवाज सुना। जो दाब घट जाता है, इस बात को सीखा है तुमने पवन तूफान चक्रवात वाले पाठ में सीखा है। तो इसी से संबंधित बात है कि हमारे चारों ओर जो भी वायु है वो क्या है, सभी चीजों के ऊपर वो दाब डालता है। दाब मतलब प्रेशर। जब तुम गुब्बारा फुलाते हो कैसे फूलता है, उसमें जब वायु डालते हो तो वायु के प्रेशर से गुब्बारा फूल जाता है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर जो भी वायु है वो भी प्रत्येक चीजों पे वो दाब उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब तुम देखो जब वायु में गति आती है तो उस क्षेत्र का वायु दाब घट साइड। इसको पकड़ना है, तुम्हें जलाना है और इसका जो राख बने वो इसमें गिरा देना। ये है ना एकदम, इसका जो एज है ना, एज को लगाना है और हाथ से ना इसके ये बचा के रखो फ्लेम को हाथ से। एकदम चिंगारी निकले दूर कर लिए फिर रात को। दूरी रखना है अपने। ये कर लेना। गिलास में कर ले इसको, गिलास की तरफ। ठीक है भाई। तो ये पाउडर गिर गया, लेकिन अगर तुम इसको टच करो दिया